हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य में बड़ा बदलाव होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे आभास हो रहा है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो दो अलग अलग फैसला आने वाला है। एक तो ऑब्वियसली झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर जो है रिजर्व रखा गया फैसला है वो आएगा सामने। उसके बाद जो अभी फैसला कल को जो 7/11/2024 को जो फैसला आया है उसके रिगार्डिंग दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन, देखो सीधी सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर दोनों फैसले को स्पष्ट करने की बारी आती है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इस पे मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। कोर्ट वाले मामले में देखिए, अधिवक्ता जो कोर्ट के से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, एनालिसिस्ट हैं, वही इस पे जो है अपनी राय दे पाएंगे। मैं आपको सिर्फ जो फैक्ट है, जो चीजें सामने आई है वो आपके साथ रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां से आपको दिख रहा होगा कि क्या सीटेट पास विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो नियम के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन अब इसे कौन डिसाइड करेगा? इसे डिसाइड करने वाला हमारा, आपका, पूरे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है सहायक आचार्य को लेकर जो जहाँ पे ये मसला गया है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे 100% डिसाइड करेगा कि क्या सही क्या गलत और क्या होना चाहिए। तो देखिए इसी मामले पे ये वीडियो होने वाली है। जिनके पास समय नहीं है वो बाद में वीडियो देखिएगा, और जिनको लगता है कि नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखें। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई में ध्यान दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो देखने से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखें, पढ़ाई में ध्यान दें। यूट्यूब पे आए ही क्यों हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। नेट वगैरह ऑफ करके आप आराम से स्टडी टेबल पे बैठें और पढ़ाई करें। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। ये आपका भी टेलीग्राम चैनल है, लगभग वहाँ पे जो है 13,000 के आसपास जो है लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और हमारे साथ जो भी अपडेट आती है वहाँ पे भी आपको साझा की जाएगी। तो मेक श्योर आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखिए बात आती है कि कल के न्यूज़पेपर को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, न्यूज़ को भी आपने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीच खेल में, खेल अगर शुरू हो चुका है तो बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसा किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का। अब आप दुखी हो सकते हो, अगर आप सीटेट के विद्यार्थी हो तो जेटेट वाले खुश हो जाएंगे। देखिए मैं दोनों के लिए बता देता हूं कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया अगर इस तरह से लटकती है तो दोनों के पास वार करने का पर्याप्त अवसर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए सीटेट को बाद में शामिल किया गया, ऑब्वियसली खेल का नियम चेंज हो गया है। यहाँ पे पहला बार तो ये ब्रीच हो चुका है, लेकिन सिर्फ यहीं पे खेल नहीं बदला गया है। पारा टीचर वाले जितने भी पारा शिक्षक हैं उनके लिए भी खेल को बदला गया। और आपको भी पता है कि इनके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स थे उसको हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये सहायक आचार्य जो है अपने आप में एक विवादास्पद जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। अब इसको लेकर कोई और भी कोर्ट जाएगा। देखिए मैं चाह रहा था कि इस पे वीडियो ना बनाऊं, सिंस मैं सीटेट का विद्यार्थी हूं। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं बिल्कुल अपने मन की बात आपके साथ साझा कर देता हूं। मैं सोच रहा था वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक कहानी मेरे जो है दादाजी सुनाया करते थे मुझे बचपन में, कि कबूतर के पास जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपना आंख बंद कर लेता है और उसे लगता है कि बिल्ली गायब हो गई है, और बिल्ली जो है फटाक से झपट्टा मार के कबूतर को खा जाती है। तो आंख बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। तो वही कहानी है यहाँ पे भी कि सीटेट मैं भले ही पास हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि मैं आंख बंद कर लूंगा। जो सामने जो सच्चाई आ रही है वो आपके साथ साझा करता हूं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग डेफिनेटली सीटेट वाले विद्यार्थी के लिए ये डाउटफुल है, लेकिन उनके पास एक और वेपन है कि वो पारा टीचर के मामले में जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करा सकते हैं। अब देखिए बात एक और है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर सपोज कर लो कि एक चोर है, ठीक है, इसने आपके घर में चोरी करी, आपने इसे पकड़ लिया, ठीक, आपने जो है पुलिस के पास इसे लेकर गए और पुलिस वाले ने कहा कि देखो इसने चोरी करते हुए पकड़ा गया है, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो या चाहो तो आप इसके ऊपर एफआईआर भी करा सकते हो। तो अब आपने कहा कि छोड़ो, क्या केस करना, छोटा सा बच्चा है, छोड़ देते हैं इसे वारंट देकर। तो यहाँ पे केस नहीं होगा। तो वही बात है कि सीटेट और जेटेट वाले विद्यार्थी अगर इस मामले में आगे नहीं जाते हैं तो इस पे जो है कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा, ये बात की बात है। ये जो है फैसला रुक सकता है। अब बात आती है कि ठीक है इतनी सारी बातें हो गई, अब इस पे कहा क्या जा सकता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको जो फैसला है वो आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको जो इसके बारे में बताऊंगा। यहां से देख लीजिए एक्चुअली हुआ क्या था कि राजस्थान में जो ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट आई थी, बीच में जो है नियम को बदल करके एक्चुअली 21 पदों पर शायद वैकेंसी आई थी, वहां पे 21 एक्चुअली लेस देन 50% जो है इसके लिए जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए शामिल किया गया था लोगों को, ठीक है।
शायद मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ जी हाँ, 21 लोगों की जो है भर्ती प्रक्रिया हुई थी, 21, ठीक है। अब मैं फैक्ट गलत नहीं हो रहा, 21। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि बीच में ही कर दिया गया कि जो 75% से कम लाएगा ना वो एलिजिबल ही नहीं होगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी था तो बोल दिया गया बीच में, अब ये नियम चेंज कर दिए गए। तो जानते हो पास कितने विद्यार्थी हुए? ओनली 3, 3 ही बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन को जो कट ऑफ मार्क था 75 उसको छू पाए। अब ये बच्चे क्या किए, उन्होंने जाकर जो है हाई कोर्ट में जाकर जो है अपनी याचिका दायर कर दी कि हाई कोर्ट हमें बचाइए, ये सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि ना, हम ना सुनते तुम्हारी बात, तुम जो है चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही जो है इसके बारे में बताया जाएगा। हाई कोर्ट ने सुनने से भी मामला इनकार कर दिया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फैसला सुना रहा है और इसने कह दिया कि बीच में खेल के नियम बदले नहीं जा सकते। यहां से भी आप देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में किस किस मसले पे नियम को बदला जा सकता है और किस किस मामले पे नियम को नहीं बदला जा सकता है। तो देखिए सीटों की संख्या की अगर मैं बात करूं, अगर सीट को घटाया या बढ़ाया जाता है तो इस पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सरकार चाहे तो सीट को बढ़ा या घटा सकती है, इस पे कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता है। लेकिन बात अगर आती है जो कोर नियम है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं, जैसे सपोज कर ले कि आपको जो आपका पेपर 4 था उसमें क्वालिफाइड नंबर जो है वो 40% था। अगर अब सरकार बीच में बोल दे कि नहीं, अब आपको 60% नंबर लाना होगा तभी आप जो है सहायक आचार्य बन पाएंगे, तो इस मामले में ये भर्ती प्रक्रिया सही रूप से पालन नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है कि किस भर्ती प्रक्रिया को कब माना जाएगा, कब से डेट ऑफ जो है नोटिफिकेशन के पहले नोटिफिकेशन से माना जाएगा या कब से माना जाएगा, इस पे जो है क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे सवाल यहाँ से उठ रहे हैं, उपज रहे हैं। इसके आंसर को ढूंढ पाना अभी थोड़ा जो है मुश्किल है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कुछ मामले जो है बताया गया है, किन परिस्थितियों में बदलाव संभव है, यहां से आप देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता और जो मापदंड है उसमें बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता है। ठीक है, ये अब इसको डिफाइन करना, इसको एक्सप्लेन करना, ये काम सरकार और अदालत के बीच में है। इस पे जो है लंबी बहस हो सकती है, 10-15 घंटे या 2-4 दिनों की बहस हो सकती है इस पे। अब देखिए बात आता है कि कोर्ट में लेकर मामला कौन जाएगा, उस पे जो है डिसाइड होगा। अब आगे देखिए, यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो देखिए इस मामले में अनुच्छेद 40 जो है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो अगर फुलफिल होता है तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये खारिज हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखिए बात आती है कि क्या सहायक आचार्य सच में कैंसिल हो सकता है या इसे रोक दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली इसे रोका जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए आपको वेट करना होगा। जो डिसीजन को रिजर्व रखा गया है वो डिसीजन रिजर्व जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद ही जो है 2 आप 4 या फिर 2 और 2 22 भी बना सकते हो। ये बिल्कुल कोर्ट के जो है ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल रिजर्व फैसले को सुनाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ चीजें हो सकती है। याद रखिएगा जेटेड वाले बच्चे ऑब्वियसली इस वीडियो को भी देखेंगे और वो देखो एक बात है ना, उन्होंने मातृभाषा को लेकर सीटेट के जो कैंडिडेचर है उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पे उनकी भी निगाहें हैं। मैंने बार बार वो कबूतर का एग्जांपल देता हूं, कबूतर और बिल्ली वाला एग्जांपल। आप आंख बंद कर लोगे या वीडियो नहीं बनाओगे तो समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। दे आर वेरी अवेयर, आई रिपीट, दे आर वेरी अवेयर। वो लोग बहुत अवेयर हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आपको भी एनालिसिस करने की जरूरत है। और रही बात, देखो मैं ना बार बार ये चंदा वाले शब्द से बहुत जो है खार खाता हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को कहा कि हाँ चंदा के लिए आइए। जो जेन्युइन लोग हैं मैंने अपने प्लेटफॉर्म का उनको इस्तेमाल करने की जो है अनुमति दी कि हाँ ठीक है आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ये चंदा वाला जो कहानी है ना, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने घर बना लिया ये चंदा ले लेकर, लोगों को, भले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना करके। तो खैर अब वो कौन लोग हैं, यू नो बेटर देन मी, आपको अच्छे से पता है क्योंकि जेटेड वाले भाइयों ने बहुत सारा चंदा दिया है पिटिशनर बनने के लिए। तो आपको भी पता है कि चीज़ें कहाँ हुई है और कैसे हुई है। सीटेट वाले में भी चंदा गया है, लेकिन जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है और चंदे से अपना घर को भरा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो सीटेट वाले विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ हो या जेटेड वाले विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ, ये चीजें कहीं से भी जो है इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। अब फिलहाल देखिए इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाले दिनों में जो है इसके बारे में अलग से आएगा। डिसीजन वाली कॉपी मैंने डाउनलोड कर ली है, एक डिटेल में वीडियो जो है उसे मैं 2-4
जो कानून के जानकार लोग हैं उनकी वीडियो मैं देखूंगा। पहले उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मैं उनकी वीडियो को देखूंगा और फिर सारे चीज़ों को समरी करके आपके साथ जो है हाजिर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं उस पर क्या जो है निष्कर्ष निकलता है, उसको एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके साथ अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो सिनेरियो था मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच आपको शेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। इसे शेयर करें, किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।